हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश वेंदेरता। आज का हमारा टॉपिक है बीएसटी फ्रॉम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, हमें लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया है। ठीक है, इससे हमें बीएसटी कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे होता है? इन दिस वे। ठीक है, हमें लेवल बाय लेवल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, पहले ये वाला लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल, जो भी आए। ठीक है, हमें ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर ये सिंपल बाइनरी ट्री होता तो हमें लेवल ऑर्डर के साथ साथ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल चाहिए था बीएसटी मतलब बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, हमने बाइनरी ट्री में डिस्कस किया था एटलीस्ट वी नीड टू ट्रेवर्सल्स टू फाइंड टू कंस्ट्रक्ट ए ट्री, बट here we can do with only single traversal. How? Because the property of BST allows us to do that. What is the property of BST? The property of BST is that if there is a node and it has left and right subtree, then all the values to the left of node are smaller than the node, and all the values which are on the right of a node are greater than that node. ठीक है, तो इससे क्या है कि मैं ये इन ऑर्डर की तरह ही काम करती है। ठीक है, तो एक ही ट्रेवर्सल से हो जाता है। अब देखो मेरी अप्रोच क्या रहेगी। मेरे को पता है कि देखो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है तो रूट तो फर्स्ट एलिमेंट ही आएगी ना। तो जैसे ये मेरा ट्री बन रहा है। ठीक है, मैं ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो रूट तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट ही आएगा। अब देखो 50 जो है मेरा वो टॉप पे आएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को पता है कि बाकी जो स्मॉलर एलिमेंट्स है 50 से वो लेफ्ट सब ट्री में आएंगे और जो ग्रेटर है वो राइट सब ट्री में आएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्मॉलर वाले को लेफ्ट साइड मतलब दो वेक्टर लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो स्मॉलर वाले हैं उसको लेफ्ट साइड पुट करूंगा, जो ग्रेटर है उसे राइट साइड पुट करूंगा। ठीक है, अब देखो 45 आया, 50 को छोड़ दो, 50 तो बन गया रूट। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है 45, स्मॉलर है लेफ्ट साइड आ गया। ठीक है, उसके बाद है 57, ग्रेटर है राइट साइड आ गया। उसके बाद 42 है लेफ्ट साइड आ गया, 55 राइट साइड आ गया, 56 राइट साइड आ गया। ठीक है, तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये मेरे लेफ्ट सब ट्री में आएंगे और ये तीन मेरे राइट पे आएंगे। ठीक है, मैंने नोड पे डिसीजन ले लिया। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों को रिकर्सिवली क्रिएट करना है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि यहाँ पे जो सब ट्री होगा उसमें दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और उन दोनों एलिमेंट्स में भी जो ये वाला सब ट्री जो बनेगा, ठीक है, उसकी जो रूट है वो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसका। ठीक है, तो इधर से क्या बनेगा मेरा 45 बनेगा मेरा रूट। ठीक है, और क्या कि फिर लेफ्ट साइड आ जाएगा मेरा 42, राइट साइड कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि एम्प्टी है। ठीक है, तो ये मेरा बन गया लेफ्ट साइड वाला। यहाँ पे एम्प्टी है, कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो वैसे का वैसा ही आ जाएगा। अब राइट साइड पे जाते हैं। ठीक है, राइट साइड पे क्या है 57, 55, 56। 57 का रूट बनाया, फिर एलिमेंट्स को मैंने लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि 55 स्मॉलर देन 57 लेफ्ट साइड आ गया, 56 स्मॉलर देन 57 लेफ्ट साइड आ गया, राइट साइड नल रह गया, इधर एम्प्टी आ गया ट्री। ठीक है, तो लेफ्ट साइड दो एलिमेंट्स थे 55 एंड 56। 55 को रूट बनाया, स्मॉलर एलिमेंट कुछ नहीं है, इधर नल आ जाएगा, ग्रेटर एलिमेंट 56 है, एक ही एलिमेंट है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, एक बार अब इसका लेवल ऑर्डर फाइंड करके क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 50 नेक्स्ट लेवल, 45 57 नेक्स्ट लेवल, 42 55 नेक्स्ट लेवल 56। ठीक है, यही बन रहा है, ये देखो। ठीक है, तो हम ऐसे बीएसटी कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखो मैंने आपको कहा था कोई भी क्वेश्चन अब कोड करने की बारी आती है। ठीक है, तो जो हमने एक नोड पे डिसीजन लिया, ठीक है, उसी से हम पूरा कोड लिखेंगे। ठीक है, पूरे ट्री के ऊपर नहीं जाएंगे। डिसीजन की बारी आती है अब। ठीक है, हम क्या डिसीजन ले रहे हैं? ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग इज दैट हमारे पास एक वेक्टर दिया था, कुछ भी ले लो, कोई भी कंटेनर लेना है। ठीक है, एलिमेंट स्टोर करने हैं। ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर दिया था v। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैंने बना दी रूट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा सबसे पहले कि नल है कि नहीं, नल नॉट नल। ठीक है, नोड की बात नहीं हो रही। ठीक है, नल का मतलब है कि
ये एम्प्टी है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई ट्री बनाने के लिए कोई एम्प्टी कंटेनर है, मतलब क्या है कि दैट इज एन एम्प्टी ट्री, ठीक है। मतलब क्या है कि इसकी अच्छी डेफिनेशन होगी एम्प्टी कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर नॉट एम्प्टी, ठीक है। अगर एम्प्टी कंटेनर है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा नल, ठीक है। अगर कोई मेरे पास है ही नहीं एलिमेंट्स ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो नल ट्री बनेगा ना वो, ठीक है। अब क्या है कि ट्री है मेरे पास, तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, रूट को क्रिएट करना, ठीक है। रूट को क्रिएट करूंगा, फिर मैं सेग्रीगेट कर रहा था लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो वी है तो मैं रूट रूट को बना दूंगा, रूट का जो डाटा है वो मेरा बन जाएगा v0, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, मैं दो ले लूंगा, मेरे को लेफ्ट और राइट चाहिए ना, मैं दो कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट कंटेनर ले लिया, और उसके बाद क्या है कि मेरे को ट्रेवर्स करना है, ठीक है। जैसे ये 0 था, मेरे को 1 से लेके n-1 तक ट्रेवर्स कर लेंगे, एंड ट्रेवर्स। ट्रेवर्स करते हुए मैं क्या देखूंगा, अगर एलिमेंट छोटा है तो लेफ्ट में आ जाएगा, बड़ा है तो राइट में आ जाएगा। ट्रेवर्स एंड फिल, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट कंटेनर फिल आ गया, फिल हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, कॉल लेफ्ट एंड राइट, मतलब क्या है कि मेरा नोड कंस्ट्रक्ट हो गया। फिर मैंने लेफ्ट में देख लिया कि कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, राइट में देख लिया कौन कौन से आ रहे हैं, फिर मैंने लेफ्ट एंड राइट को कॉल कर दिया, ठीक है। सिंपल सा छोटा सा डिसीजन ट्री है, ठीक है। डिसीजन ट्री बनाया, अब इसको कोड भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। देखो, मेरे को ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, तो ट्री कंस्ट्रक्ट करके मेरे को पॉइंटर रिटर्न करना होगा उस ट्री का, ठीक है, ताकि ट्री को एक्सेस कर सके। तो रिटर्न टाइप बनेगी मेरी नोट स्टार पॉइंटर टू ए बीएसटी, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं कंस्ट्रक्ट बीएसटी, ठीक है। बीएसटी कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ रूट से ही, सॉरी, मेरे को दिया होगा, मैं वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। यूटिल फंक्शन में बना रहा हूँ, मेरे को एक वेक्टर दिया है, ठीक है। एरे दिया होगा, उससे मैं ये कॉल कर रहा हूँ, वेक्टर दिया है, ठीक है। अब क्या है कि बेस केस, ठीक है। बेस केस, बेस केस क्या है कि अब v का जो साइज है, इफ v डॉट साइज इक्वल्स टू 0, मतलब क्या है कि एम्प्टी कंटेनर है, देन आई हैव टू रिटर्न नल, ठीक है। तो ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल था। सबसे पहले मेरे को नोड क्रिएट करना था अब, ठीक है। उसके बाद मेरे को लेफ्ट एंड राइट क्रिएट करने थे, ठीक है। नोड कैसे क्रिएट होगा, अब मेरे को पता है v में एटलीस्ट 1 एलिमेंट है, तो मैं क्या है कि नोड क्रिएट कर लेता हूँ, नोड स्टार रूट इक्वल्स टू न्यू नोड विद द वैल्यू v0, ठीक है। अब मेरे को क्या है कि ये मेरा पार्ट हो गया, अब मेरे को लेफ्ट एंड राइट क्रिएट करना है। अब मेरे को जैसे ये वेक्टर था ना, वैसे ही मेरे को वेक्टर क्रिएट करना है फॉर द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री, जिसमें एलिमेंट्स हो लेफ्ट एंड राइट सब ट्री के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मैं दो वेक्टर पहले बना लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट और राइट को कॉल करने से पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर इंट लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ट्रेवर्स करूँगा 1 से लेके आई इज लेस देन वी डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। इसमें करते करते मैं क्या देखूंगा कि इफ वी आई इज लेस देन v0, ठीक है, तो वो लेफ्ट साइड जाएगा, देन एल डॉट पुश बैक वी आई, नहीं तो क्या है कि ऑब्वियसली छोटा नहीं है तो बड़ा होगा, फिर एल्स आर डॉट पुश बैक वी आई, ठीक है। अब क्या है कि मेरा लेफ्ट राइट हो गया। अब क्या है कि जैसे मैंने रूट क्रिएट कर दिया, ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, लेफ्ट एंड राइट सब ट्री बिल्ड करूंगा, और क्या है कि बिल्ड करने के बाद रूट के लेफ्ट को पॉइंट कर दूंगा लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट सब ट्री में जाएगा, लेफ्ट रूट के जो लेफ्ट का लिंक है, इट विल पॉइंट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट सब ट्री। तो मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्ट बीएसटी विद द लेफ्ट पार्ट, ठीक है। जो लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट्स है उससे बीएसटी लेफ्ट का क्रिएट करूंगा, ऐसे ही राइट वाले से कंस्ट्रक्ट बीएसटी राइट, ठीक है। तो रूट हो गया, लेफ्ट मतलब लेफ्ट सब ट्री से लिंक कर दिया, राइट सब ट्री से लिंक कर दिया, ठीक है। एंड में रिटर्न रूट, ठीक है।
इतना ही है। अब इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं भूल जाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं एक ही कट में वीडियो बनाता हूँ तो भूल जाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, बट अब से याद रखूंगा मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं बीएसटी की, मतलब इस सॉल्यूशन की। देखो मैं क्या कर रहा था, जैसे मेरे को दिया था v0, v1, v2, v3, vn, ठीक है, vn-1, ठीक है। तो ये मेरे पास n एलिमेंट्स थे, ठीक है। शुरू में क्या कर रहा था, मैं रूट क्रिएट कर रहा था, ठीक है। v0 मैंने रूट क्रिएट कर दी, उसके बाद क्या है कि मैं पूरा ट्रेवर्स कर रहा था एरे को, ठीक है, एंड तक। तो अगर एलिमेंट छोटा है तो मैं लेफ्ट में जा रहा था, एलिमेंट बड़ा है तो मैं राइट में, ठीक है। तो मैं कर क्या रहा था, तो इधर मेरे पास कितनी आइट्रेशंस लगी, n, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को पूरा एरे को ट्रेवर्स करना पड़ा ताकि लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स को मैं बिल्ड कर सकूं, ठीक है। तो इसकी जो वर्स्ट केस आएगा वो स्क्यू ट्री में आएगा, ठीक है। तो जैसे मेरे पास स्क्यू ट्री है, तो इधर मेरे पास क्या आएगा, n आइट्रेशंस लगेंगी एंड तक जाने के लिए, ठीक है। तो जो मेरा लेफ्ट साइड है, तो मेरा लेफ्ट पे अब क्या बनेगा, v0 को हटा के ये मेरा सारा लेफ्ट पार्ट बन जाएगा, स्क्यू ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा लेफ्ट पार्ट बनेगा। लेफ्ट पार्ट में अब मेरा v1 को रूट बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं पूरा दोबारा से ट्रेवर्स करूंगा लेफ्ट एंड राइट पार्ट के लिए, लेफ्ट पार्ट में सारे आ जाएंगे, राइट में कुछ नहीं आएगा। तो इधर n-1 लगेगा, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट नोड मेरा क्रिएट होगा vn-1, ठीक है। तो आइट्रेशंस कितनी लगी, 1 + 2 + अप टू n, ठीक है। ये बन गया n × n + 1/2, ठीक है। तो ये इसमें n² का ऑर्डर है, n² + n वाली टर्म आएगी, ठीक है। हम लेंगे ऑफ n वाली, मतलब n² वाली, ठीक है। तो ये बन गया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n², ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको मैं रब कर देता हूँ, अगर लिखना है तो एक बार देख लो, बट खुद लिखना है यार, कोड खुद करना, कॉपी मत करना। हो सकता है ये कोड ना चले, क्योंकि क्या पता इधर कोई एक आधा एरर हो, कंपाइल एरर तो इधर बताता नहीं, ठीक है। तो अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखनी थी, ठीक है। अब क्या है कि रूट पे जो है इधर स्पेस कितनी लग रही थी, v0, v1, v2 अप टू vn-1, ठीक है। ये स्पेस कितनी थी, n, ठीक है। अब अगर मैं लेफ्ट को कॉल करता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं करता, हम वैसे डिलीट अगर फंक्शन मैंने नहीं यूज किया, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इधर वेक्टर हुआ है, ठीक है, मैंने वेक्टर पास किया है, मैंने लेफ्ट क्रिएट किया है, फिर कॉल किया है। मतलब क्या है कि ये भी वेक्टर रहेगा स्पेस में, ये भी, ठीक है। तो इधर स्क्यू ट्री में कितना बन गया मेरा, v1, v2 अप टू v of n-1, ठीक है। तो n-1 इधर बन गया, फिर मैंने नया वेक्टर क्रिएट किया, इसकी स्पेस थी n-2, ठीक है। तो ये स्पेस अगर सब एड ऑन हम करते जाएं तो मेरी टोटल स्पेस भी वही बनेगी, 1 + 2 + 3 अप टू n, तो वो बनेगा n × n + 1/2। तो n² इसमें डोमिनेंट टर्म है, तो मेरा बन जाएगा ऑफ n² स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बट इसको हम ऑफ n बना सकते हैं, पता कैसे, मेरे पास था वेक्टर v, मैंने पास किया था, ठीक है। इधर मैंने क्या किया था, लेफ्ट एंड राइट को क्रिएट कर दिया था, ठीक है। अब क्या है कि लेफ्ट एंड राइट को एक बार क्रिएट कर दिया तो मेरे को v की जरूरत नहीं है, तो मैं डिलीट कर दूंगा v को, ठीक है। मैंने जब v को डिलीट कर दिया तो मेरा क्या हुआ, इस कॉल पे जाने से पहले मैंने ये एरे रिमूव कर दिया, मतलब अब मेरी ये है कि सिर्फ इतनी सी स्पेस लगेगी लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेफ्ट और राइट कंबाइन की स्पेस कितनी है, n, ठीक है। तो एट एनी टाइम n स्पेस ही लग रही थी, तो उस केस में स्पेस आ जाएगी ऑफ n, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ n², स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ n² या ऑफ n, डिपेंडिंग अपॉन आपने इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया, आपने डिलीट किया कि नहीं वेक्टर, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।